ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसकी मैंने क्लास भी ली थी बट बच्चों को कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं दोबारा ले रही हूँ। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। उससे पहले थोड़ा जनरल आइडिया हम लोग ले लेते हैं कि व्हाट इज एटम। सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेस्ट एटम इज़ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में आपके पास क्या होता है, आपको सिंपली पता है कि आपका न्यूक्लियस, सभी एटम में आपका एक न्यूक्लियस रहता है। अभी हाइड्रोजन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं। बोर की थ्योरी हम लोग ले चल रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड दिस लेवल इज़ नोन n=1। और एनर्जी हम निकाल रहे हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, En, this will be a minus me4 divided by 8 epsilon naught square n square h square, जिसे आप सब एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे ही ये सारी चीज़ें, तो मैं इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। तो ये है, दिस वन इज़ द ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एनी nth ऑर्बिट। ये दिस वाज द ऑर्बिट, आप कहते हैं एन यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे दिखा रहा है। एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी, एम इज़ द मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में मोशन कर रहा है उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप पुट करें एम ई सारी वैल्यूज रखें, n इज़ 1, तो आपको पता है फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी आती है वो आती है आपकी, इस लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13 दिस वन इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से आप यहाँ पे n=2 रख देते हैं, तो यहाँ पे आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आप पुट करिए n=3 -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से आप करते रहिए अप टू n=∞ तक आप इससे रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप देखते रह रहे हैं जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू ज़्यादा होती रह रही है, इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो, यानी इनर ऑर्बिट की नेगेटिव वैल्यू आपकी ज़्यादा, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। और आपको पता है जैसे जैसे इसकी एनर्जी पॉजिटिव होती रहेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में क्या होता रहेगा, अनस्टेबल होता रहेगा, और वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप। और वो ये जो एनर्जी है इसको आप कह सकते हैं दिस इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के साथ एक एटम में बंधा हुआ है, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। जैसे जैसे आप बाहर ऑर्बिट में जाते रहते हैं वैसे वैसे उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है। बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर जा सकता है, फ्री स्पेस में जा सकता है, अपनी हायर ऑर्बिट में जा सकता है, या फिर कम्प्लीटली आपके एटम को छोड़ के भी बाहर निकल सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है। तो ये सिंपल हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर लिया है, ये किस तरह से है। फिर आपको पता है कि ये जो लेबल्स थी आपको पता है, ये लेबल्स में जो मैंने n लिखा है, दिस n इज़ नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक पोजीशन को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो यहाँ पे n उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और n की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 नेचुरल नंबर्स आपके चलते हैं, यहाँ से आपकी चलती हैं। या फिर आप इसको KLM MN के फॉर्म में भी आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद इसकी और स्पेसिफिक हम इसको दिखाना चाह रहे हैं। बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमें देयर इज ओनली वन ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। बट कुछ एक्सपेरिमेंट, अभी ये सब चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि आप वहाँ पढ़ेंगे कि ड्यू टू सम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है। n=1 यहाँ पे इनकी क्या होती हैं, कुछ सब ऑर्बिट्स भी होती हैं, यानी कि
n=1 की सब ऑर्बिट भी होती है, और जिसको हम कहते हैं, या फिर आप n को ऑर्बिट कहिए या शेल बोलिए, तो ये जो होंगी जिसे हम l से दिखाते हैं, इनको आप सब सेल्स भी आप बोल सकते हैं, सब सेल्स बोल दीजिए, या फिर आप इसे बोल दीजिए सब ऑर्बिट। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल n ऑर्बिट के l सब ऑर्बिट्स में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमने जैसे हाइड्रोजन का हीलियम का जो आपने स्पेक्ट्रा देखा था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा तो आपका लाइन स्पेक्ट्रा है, तो वहाँ पे सब सेल्स का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट हीलियम के स्पेक्ट्रा में देखिए, या फिर आप सोडियम का स्पेक्ट्रा ले लीजिएगा, सोडियम में 2 लाइंस, क्योंकि सोडियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और स्पेक्ट्रा आपको कैसे दिखता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके बाहर जा रहा है एंड देन वापस आ रहा है, तो इस बीच में जो भी ये एनर्जी रेडिएट करेगा उसी से आपको स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। तो जो जनरली अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से जाएगा तो वापस आएगा, तो आपको एक ही स्पेक्ट्रा दिखना चाहिए, बट उसमें देखते हैं आपकी 2 स्पेक्ट्रा दिखते हैं, यानी 2 डिफरेंट वेवलेंथ का स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। तो यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकला था कि हमारा हर एक ऑर्बिट, सब ऑर्बिट्स या हर एक शेल आपकी सब सेल्स में डिवाइड होती हैं। तो ये जो सब सेल्स होती हैं जिन्हें हम L से डिनोट करते हैं, इसे आप बोलते हैं, दिस वन इज़ नोन एज द ऑर्बिटल, या फिर आप कहें दिस वन इज द एज़िमुथल क्वांटम नंबर, दिस इज द एज़िमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आपको पता है हर एक शेल डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ़ ये कितने हैं, आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आपके व्हेन n इज़ 1 है, तो L भी आपकी क्या होंगी, आपकी L की शेल आ जाएंगी, आपकी 2 आ जाएंगी, क्या, 0 and 1। ठीक है, यानी n to n-1 को ये दिखाता है, आपको पता है। व्हेन इसकी जो वैल्यू होगी फ्रॉम अप टू n-1, व्हेन n is 2, तो L की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या आ जाती है, दिस इज़ 0 1 2, दिस इज़ n-1 to n। आप इसको ये देखा दीजिए, यहाँ से आपकी ये लाइन आपकी एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूँ आपको, कि अभी हम जैसे हमने बात करी कि ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस में आपकी फर्स्ट ऑर्बिट आ रही है n=1, सॉरी ये हमारी कुछ गलत है, n=1 ऑर्बिट आ रही है। तो ये देख लीजिएगा दिस वन, ये n=1, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख लूँ n=1 ऑर्बिट आपकी चल रही है, या कहें आपकी के शेल आपकी चल रही हैं। तो इसके लिए n1 है, तो आपका L भी क्या हो जाएगा, L इज़ 0, L इज़ n-1, 1 कम आपकी यहाँ पे चलेगी। तो यहाँ पर इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको देख लूँ, ये हो जाएगा आपका L=0 स्टेट, ठीक हो गया। और यहाँ पे 2 स्टेट रह सकते हैं। तो ये सिर्फ देख रहे हैं आप, ये जो सबसेल्स को हम डिवाइड करते हैं ये S, P, D, F के फॉर्म में है, ठीक है। हर एक n से रिलेटेड S, P, D, F आपकी होगी, डिपेंड करेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपका n=1 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो सबसेल होंगी वो देखें हम क्या है, n के लिए L=0 है तो इसके पास सिर्फ S आएगा, क्योंकि और एक n=1 में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो ये आपका आ गया 1s2, ठीक है। इसी तरह से n=2 मैं करूँगी तो n=2 के लिए आपका कौन सी आ गई, L आपका ऑर्बिट आ गया। और यहाँ पे देखेंगे 2 हैं, L=0 और L=, इसको मैं नीचे लिख लूँ, L=0 और L=1 स्टेट है, ठीक है। L=0 के लिए आपकी अगेन आपकी, क्योंकि n=2 है तो यहाँ पे जो आप लेंगे दिस इज़ 2, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 एंड हियर अ 2p, यहाँ पे इसको चलिए ये 2p, L=1 इज़ p, ठीक है। n=3 अगेन हम बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, L=2
L इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 0, 3 सबस्टेट्स होंगी, सबसेल्स होंगी। तो यहाँ के लिए आपका क्या आ जाएगा, 3S 3P एंड 3D। ठीक हो गया ये। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देख रहे हैं कि यहाँ पे n इक्वल टू 1 में कोई भी की सबसेल्स भी एक हैं। व्हेन n इक्वल टू 2, ये मुझे व्हेन n इक्वल टू 2, तो आपकी ये सेल डिवाइड होगी L इक्वल टू 0 एंड 1 में। तो ये देखेंगे आपकी कुछ इस तरह से बन जाती हैं। ये रहा L इक्वल टू 0 एंड L इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसी तरह से व्हेन n इज 3, इसको मैं और दूर से करूं, व्हेन n इक्वल टू 3, तो ये जो n इक्वल टू 3 शेल है वो 3 सबसेल्स में डिवाइड हो जा रही है। ये देखिएगा आप दिस वन। तो ये आपका हो गया L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 2। ठीक हो गया। यानी कि जो हमारा L है फॉर अ गिवन n, L की वैल्यू है फॉर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन n माइनस लेस देन इक्वल टू 2n माइनस 1। कुछ इस रेंज में हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या करता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आपका यहाँ पे चलेगा। ठीक हो गया। And again the total number of electrons, if we consider the total number of electrons exist in single cell, subcell is total number of electron in these two subcells। आप देखेंगे ये होती हैं, this will be n the total number of electrons total number of electrons in a shell is कितना होगा आपका, दिस विल बी a 2n स्क्वायर। ये देख लीजिए आप 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए when n is 1 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं यहाँ पे 2। तो ये मैंने 1s2 लिख दिया। when n is 2 इज 4, यानी कि इस n इक्वल टू 2 L सेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे रह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, क्योंकि S सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो P सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली n इक्वल टू 3 तो 9 18, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s में 2 हो गए, यहाँ 6 हो गए, तो कितने 18, और D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इतनी सब सेल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे आपके 18। तो इसी तरह से जैसे जैसे आपकी ऑर्बिट बढ़ती रहेगी उसी तरह से आपकी हर एक ऑर्बिट सब ऑर्बिट्स में या हर एक शेल सब सेल में डिवाइड होती रहेगी इस तरह से, एंड टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसके अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे चलते रहेंगे। इसका आप लोग यहाँ पे काफ़ी यूज करेंगे, इसलिए मैं एक आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह से आपका यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकली जब आप पढ़ेंगे जनरल आइडिया है। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी तक हम ये बोर ऑर्बिट को ले रहे थे। अब आपको पता है ये जो शेल होती हैं किस तरह से हैं। ये शेल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वैसे बोर ने तो सर्कुलर ऑर्बिट का दिया था, सोमरफील्ड ने दिया था। सोमरफील्ड ने इलेप्टिक ऑर्बिट का यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। तो मोस्टली आप देख लीजिए कि जब व्हेन n इक्वल टू 1 तो L इक्वल टू 0 है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। व्हेन n इक्वल टू 2 तो यहाँ पे 2 स्टेट हो गई, यहाँ पे 2 स्टेट आपकी क्या हो रही हैं। व्हेन L इक्वल टू 1 व्हेन एंड n इक्वल टू 2 एंड L इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए कि ये इसका क्या हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है। तो एक तो आपका सर्कुलर ऑर्बिट हो गया एंड सेकेंड वन आपको क्या मिल जाएगा, आपका एक इलिप्टिक ऑर्बिट। ठीक है। तो ये आपका हो गया 2s एंड दिस वन इज 2p। ठीक है। अब आपका n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 के लिए आपका कितने हो गए, दिस इज L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से आपका जाएगा। ये आपका आ गया एक, अब ये मेरा थोड़ा फिगर
जैसे जैसे एल एन के पास आता जा रहा है वो वाली ऑर्बिट आपकी क्या होंगी, सर्कुलर। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाऊं तो शायद दिखाई दे। जो पूरा सर्कुलर है व्हेन n इक्वल टू n उसके अप्रॉक्सीमेटली आपके आएगा। उसके बाद एक थोड़ा सा कम सर्कल आएगा, मतलब थोड़ा सा हल्का ओवल शेप आएगा। एक्चुअली मेरी फिगर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ बन रही है। और थर्ड वन इज पूरा एलिप्स आएगा। तो देख रहे हैं ये आपका हो गया 3s 3p एंड 3d। तो ये देखिए इस तरह से आपका जो सब सेल्स हम दिखा रहे हैं वो इस तरह से आपकी शो होंगी। ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा फिर से मैं इसको एक बार और हम लोग देख लें कि इसका आप एक ग्राफ भी के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। इसको मैं लिखूं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शेल कौन सी होंगी, n, ठीक है। और इसको अगर हम लिख लें, बस मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये किस तरह से आपको चलेगा, ये KLMN, ठीक है। तो अगर हम न्यूमरल में लिखेंगे 1 2 3 4th ऑर्बिट आपकी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं सब सेल्स। सब सेल्स क्या हैं, सब सेल L है। तो व्हेन n इज़ 1 आपका क्या होगा, L इज़ 0, तो ये आपका S हो गया। इसको थोड़ा जनरल कर लीजिए। व्हेन n इज़ 2 तो ये आपका हो गया, इसको मैं 2 में डिवाइड कर दूँ क्योंकि ये डिवाइड होते रहेंगे। ये रहा 1 and 0, तो ये आपका P and S। अब ये हो गया 3 में डिवाइड हो गया। ये थोड़ा सा कुछ अजीब सा हो गया। अच्छा हम S इसको लिख लो, उल्टा हो जा रहा है। S इज़ 0, ये रहा P इज़ 1, तो यहाँ आ गया 0 1 2, तो ये आ गया हो गया S P D। इसी तरह से ये 4 में डिवाइड हो गया 1 2 3। आप इसको चार्ट बना लीजिएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। S P D F, ठीक है। अब ये सेल्स हो गई। अब हमने निकालना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सब सेल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस विल बी 2 × 2l+1। देखिए ये मैं फॉर्मूला वाइज बता रही हूँ आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ईच सब सेल, ठीक है। सब सेल में बात करें व्हेन L इज़ 0 तो ये आपका हो गया 2, व्हेन L इज़ 0 2, व्हेन L इज़ 1 तो ये हो गए 6, तो ये हो गया 2 6, व्हेन L इज़ 2 तो 2 2 4 5 10। देख रहे हैं आप 2 6 कितना हो गया, यस 2 6 10। F के लिए 3 3 3 3 कितना हो गया, हाँ 3 2 जा 6 7 14। तो F में आपके कितने आ गए, 14 आ गए, ठीक हो गया। अब टोटल, अब यहाँ पे हम निकालें द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन ईच ऑर्बिट इन ईच शेल। तो ये हो गए 2, और यहाँ कितने हो गए इसको मैं निकाल लूँ, यहाँ पे हो गए 8। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैं एक ही इसको दिखा रही हूँ, ये हो गए 18। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए कितने हो गए, हाँ ये 20 30 32। ये देख लीजिएगा, ये आपका एक, ये पहले भी आप शायद पढ़े होंगे, बस एक थोड़ा रिमाइंड करवा रहे हैं हम आपको। ये आपका जनरल आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2 रूल याद रखेंगे, यहाँ से देख लीजिए द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकले हमारे, 2n² से, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सब शेल, ये आपका आ गया 2 × 2l+1 फार्मूला से आपके निकल गए, ठीक है। ये हमने समराइज करा आपका। इसके बाद इसमें एक चीज़ रह गई है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला मैं फिर देखूँ। अब देख लीजिए, इसके बाद फिर आप देखते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, सॉरी, आपका है देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लें। तो हम, जैसे मैं कह रही हूँ, सोडियम का एग्जांपल मैंने लिया था, सोडियम होता है इलेक्ट्रॉन दिस वन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे तो आपका क्या हो गया, दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 एंड 2 के बाद 3s1 आएगा, 3s1 आ गया। इसका ज़्यादा आप, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप सब एटॉमिक फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे और डिटेल फॉर्म आपको हो गई, दिस वन आ गया। एंड फिर आपका आता है द ऑर्बिटल
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये अगेन आप देखते हैं, दिस शोज द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ इलिप्टिक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये किस तरह से बिहेव करते हैं तो इसका हम लोग देखते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है इसे हम दिखाते हैं ml से। ml, तो ml की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से जाती है आपकी, फ्रॉम l-1 से आपकी -l-1 तक ये आपकी सॉरी ये पहले आएगा क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, दिस विल बी -l-1 टू -l तक आपकी वेरी करती है। देन आपका स्पिन क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर आपका आता है। तो ये क्या है, क्योंकि आपको पता है कि द इलेक्ट्रॉन आपके रोटेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एंड अगेन आपको पता है कि दीज इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इस एक्सिस। जैसे आपकी अर्थ आपकी एक्सिस के अराउंड मोशन करती है उसी तरह से ये भी स्पिन करते हैं। तो स्पिन आपकी 2 टाइप की स्पिन हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन है, आप लेफ़्ट साइड भी जा सकता है, राइट साइड भी जा सकता है। तो ईच इलेक्ट्रॉन हैव द टू टाइप्स ऑफ स्पिन, दिस इज़ अप स्पिन और डाउन स्पिन। तो इसको हम, एक स्पिन आपकी पॉजिटिव 1/2 आ जाती है और एक -1/2। तो इतने क्वांटम नंबर को थोड़ा आप रिमाइंड कर लीजिएगा। 2 टाइप्स की स्पिन आपकी है, ठीक है। अगेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इसका प्रिंसिपल है, आपको पता है, दिस इज़ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसने हमने इतना तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इन सारी ऑर्बिट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, बस उसके लिए जो एक कंडीशन अप्लाई की है वो पॉली ने अप्लाई की है। उसने, आपको पता है, द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1925 में दिया था उसने। तो उसने कहा कि द नो इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ वैल्यूज फॉर इट्स 4 क्वांटम नंबर NL MNM, यानी कि ये कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जिनकी सेम सेट ऑफ क्वांटम वैल्यूज होंगी वो एक ऑर्बिट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए देन कुछ चीज़ें तो आप इसमें देख लीजिएगा। जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि किस तरह से आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलता है।